18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। वाह। ये अमानतुल्लाह खान, अभी मैं टीवी में देख रहा था कि जब इनके घर में रेड हुई तो बदसलूकी की गई। जो लोग आए थे अधिकारी, उनके साथ मारपिटाई इत्यादि बदसलूकी की गई। उनके घर से हथियार भी बरामद हुए, ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं। लाखों रुपए बरामद हुए, यह भी मीडिया में चल रहा है। और ये कान्हा है, ये अमानतुल्लाह खान कान्हा है। ये ताहिर हुसैन, जो इनका काउंसलर, अपने घर के छत के ऊपर जिसने बम रखे थे, जिसने अपने घर के ऊपर पेट्रोल बम रख करके लोगों की हत्याएं में जिसकी साजिश थी, वो संविधान को बचाने का काम कर रहा था। ये भगवान है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था, तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे। उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि हमने स्टिंग किया है, किसी ने स्टिंग किया है और स्टिंग बीजेपी ने दिखाई है, इस पे क्या जवाब है? तो बीच में से नहीं नहीं, मुझे ये स्टिंग नहीं होता, कुछ नहीं करके चले गए उठ के, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। लॉकर से झुनझुना मिला। मुझे तो समझ में नहीं आता है, लॉकर से झुनझुना और बाहर कई गुना। तो ये सत्येंद्र जैन के लॉकर से भी तो झुनझुना मिल रहा था, मगर फिर कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा इनको बाहर? अभी तक बेल क्यों नहीं मिला? वहां जाके कह रहे थे कि कोविड के कारण सारी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे पता नहीं है फाइल कहां है। देखिए, इस देश में बिल्कुल कानून स्पष्ट है। गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, एविडेंस के आधार पर बेल मिलती या नहीं मिलती है, उसके आधार पर कस्टडी दी जाती है या नहीं दी जाती है। कस्टडी दिया गया, आज तक बेल नहीं मिला, क्योंकि कट्टर भ्रष्ट हैं, कट्टर भ्रष्ट। पंजाब में बोला बीज डाल दिया, पेड़ बन गया। आज बोल रहे थे कि भगवान आके बीज डाल गए और 10 दिन में पेड़ बन गया। ऐसा तो 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जी, कोई बरगद का पेड़ नहीं बनता है, कांटेदार झाड़ बनती है। 10 दिनों के अंदर पेड़ बन गया इनका। और 10 दिनों के अंदर इनके स्वास्थ्य मंत्री थे पंजाब के, उनकी भी सीडी आ गई, फिर उनको निकालना पड़ा। तो कांटेदार झाड़ है ये, भ्रष्टाचार में लपटे हुए झाड़। ये पेड़ नहीं है छांव देने वाले, ये फलदार वृक्ष नहीं है। मैं आज मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। मीडिया के विषय में कहा गया कि आप लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, भारत की मीडिया, भारत की जुडिशरी कोई डरी हुई नहीं है। बहुत प्रलोभन देने की कोशिश ये केजरीवाल जी की पार्टी 3000 गुना अपना विज्ञापन बढ़ा करके मीडिया के माध्यम से प्रलोभन देने की कोशिश कर रही थी, मगर मीडिया कभी झुकी नहीं। मीडिया ने कभी भी इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं दिया। इसी कारण से आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने ये जो मोटा माल खाया है, और ये अरविंद केजरीवाल जब तो तार जुड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के, ये सारा विषय ब्लैकआउट कर दिया जाए और कोई दिखाए नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अरविंद जी, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। इस मैच्योर डेमोक्रेसी में हमारी मीडिया, आप प्रलोभन कितना भी दे दीजिए, जो हकीकत है उसे दिखाकर ही छोड़ेगी। ये एक फोन नंबर जारी किया है केजरीवाल जी ने कि वो फोन करने से भारत नंबर 1 बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, नंबर 2 के काम करने से भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप नंबर 2 के काम करेंगे, आप शराब घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। अगर राशन कार्ड में आप महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। यदि आप डीटीसी बस खरीदने में हजारों करोड़ का घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा।
500 स्कूल बनाएंगे बोल करके, पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके। आज आप अगर लिस्ट नहीं दे पाएंगे स्कूलों का, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में जाकर यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। और आप कह रहे थे कर्ज में नहीं है दिल्ली। कर्ज का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। यह सीएजी की रिपोर्ट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दस्तावेज नहीं है। क्या कहती है सीएजी? द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट increased by nearly 7% in the 4 years period up to 2019-20। 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया जो दिल्ली का डेट, जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। क्यों बढ़ गया ये आप सभी जानते हैं। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। और क्यों ना हो, जब आप 144 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों का माफ कर देते हैं, जब डिस्कॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिजली को लेकर घोटाला कर रहे हैं, आप डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ का जो कर्जा है वो तो होगा। फिर भी सीएजी कहती है जो सरप्लस दिल्ली में दिखाया जाता है ना, वो क्यों दिखाया जाता है, मैं पढ़ देता हूं। The Delhi government has been able to maintain revenue surplus on account of pension liabilities of its employees being borne by the central government, the report printed. In addition, expenditure of the Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, the government of India. ये भारत सरकार आपको पैसा देती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। भारत सरकार सारा पेंशन की लायबिलिटी उठा लेती है, इसलिए आपके लोन को सूझने का काम भारत सरकार कर रही है। अरे केजरीवाल जी, हम केरल जाते हैं तो वहां पर पेज खोलो किसी अखबार का, तो वहां केजरीवाल जी टोपी पहन के बैठे हुए हैं, मैं कान्हा हूं। आप गुजरात जाएंगे तो वहां पर टोपी पहन, मैं कान्हा हूं। आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो सरकार आपकी दिल्ली में है, और अंडमान निकोबार में टोपी पहन के हर अखबार के पहले पन्ने पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मैं कान्हा हूं, मैं भगवान हूं। अरे आप दिल्ली में हैं, आप अंडमान निकोबार के अखबार में क्यों दे रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं? किसका पैसा है ये दिल्ली की जनता का पैसा है, जो आप अंडमान निकोबार में, दमन दीव में, केरल में, गुजरात में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह आप पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। यह पैसा दिल्ली की जनता का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बंधुवन कि जहां तक गुजरात का सवाल है, यह गरवी गुजरात है। यह गरवी गुजरात कभी भी दिल्ली के तुगलक से नहीं चलेगा। दिल्ली का तुगलक जो मेधा पाटकर को वहां का सर्वे सर्वा मानता है, दिल्ली का तुगलक जो सोचता है कि मेधा पाटकर ही उनकी नेता है, जिस मेधा पाटकर ने विकास के कामों को गुजरात में रोका, उस मेधा पाटकर के नाम पर आप गरवी गुजरात को कभी झुका नहीं सकते। गुजरात की जनता है साहब, गरवी गुजरात की जनता। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, और जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, गरवी गुजरात की जनता कभी भी उन पे विश्वास नहीं करती है। गरवी गुजरात की जनता उन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करती है जो आर्मी में आज युवाओं के रिक्रूटमेंट पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ खड़े थे। कभी भी गरवी गुजरात की जनता इस प्रकार के दिल्ली के तुगलकों के फरमान पर नहीं चलने वाली है। वो विकास पथ पर दशकों से चल रही थी, और गुजरात विकास पथ पर ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से उठाए गए बड़े सवाल, और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले मुखातिब होते हुए बड़ी बात कह गए कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो है, उसको लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं और आर्मी से सबूत मांगते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, वो गद्दार है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर सत्येंद्र जैन भारत में पैदा नहीं होते
तो वो भारत रत्न उनको मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो जाता। मतलब पैदा ही भारत में नहीं होते और वो भारत रत्न बन जाते। मतलब मुझे अब खैर अरविंद केजरीवाल भगवान है, अब उन्हीं से पूछिएगा क्यों ऐसा बोला उन्होंने। वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है ना। देखिए, मैंने कहा मानव इतिहास में ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि मनुष्य से भगवान बनने की जो गति है वो इतनी तीव्रता से अरविंद केजरीवाल जी ने हासिल किया है। आज वो कान्हा बन गए हैं, आज वो भगवान बन गए हैं। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। देखिए, याद करिए, ये मॉडस ऑपरेंडाई जो है, ये काम करने का तरीका है आम आदमी पार्टी का और खास करके अरविंद केजरीवाल जी का। ये ताहिर हुसैन जब दंगे करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, इनका काउंसलर था, तो पहले तो इनके बड़े बड़े नेताओं ने, संजय सिंह इत्यादि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा ताहिर हुसैन तो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो तो दंगाई है ही नहीं। बाद में जब सारे सबूत, थैंक्स टू द मीडिया, आप लोगों ने जाके उनके छत के ऊपर सब कुछ दिखा दिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, अब उसे भूल गए। अब बोल रहे हम तो उसे बचाते नहीं थे। और ठीक उसी प्रकार अमानुतुल्लाह खान के घर से अब हथियार बरामद हुए हैं, वो आप लोग टीवी में दिखा रहे हैं। लाखों रुपए बरामद हुए हैं, यह भी हम टीवी में देख रहे हैं। और जो लोग वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं, यह भी टीवी दिखा रही है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आज अरविंद केजरीवाल संविधान की बात कर रहे थे। ये संविधान में आप हुड़दंग मचाएंगे? संविधान में आप अपने घर में बिना लाइसेंस का हथियार रख के दंगे करने की कोशिश करते हैं। संविधान में आप लाखों रुपए, बोल रहे थे मनीष सिसोदिया के कपड़े देखो। एक तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने भ्रष्टाचार का डेफिनेशन ही बदल दिया है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 6 बजे उठते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं है। और जो व्यक्ति देर से उठता है वो सब भ्रष्टाचारी है। और जो व्यक्ति दारू पीता है, क्योंकि दारू पीना मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी रात को दारू पीते हैं, तो जो व्यक्ति दारू पीता है वो भ्रष्टाचारी है और जो टीटोटलर है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार का डेफिनेशन आज भगवान अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसने ये डेफिनेशन बनाया है। मतलब अब लालू जी से पूछना पड़ेगा कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं। 11-12 बजे उठते होंगे, तभी वो इतने दिन बाद जेल हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस के जरिए देश के अलग-अलग सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी के ट्रेजरर ही यही है। मतलब पार्टी पैसा कहाँ से खर्चा कर रही है, पेन खरीदी, अभी ग्लास खरीदेगी, सब इनको पता होता है। और दूसरी बात है, इतना कुछ पता है और आज भी बोल रहे थे कि 5-10 कुछ एमएलए को फोन आ गया है। ये रिकॉर्डिंग काहे नहीं करते हैं? नहीं, काहे नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं? किसने रोका है इनको रिकॉर्डिंग करने से? ये तो स्टिंग मास्टर है, इनका काम है यही सब। तो रिकॉर्डिंग करते नहीं है और बोलते हैं इतना करोड़ इसको दे दिया, इसको इतना करोड़ के लिए फोन किया, तुम आ जाओ नहीं तो ईडी भेज देंगे। अरे ये सब सुबह से शाम तक हम इतना फोन कर रहे हैं, एक भी रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ रहा है। हमने तो आपको 2-2 स्टिंग दिखा दिया, अब स्टिंग मास्टर के पास कुछ है ही नहीं। राष्ट्रीय अधिवेशन आम आदमी पार्टी का पहली बार आज आयोजित हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहला प्रस्ताव उन्होंने पारित किया और रखा कि ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी देश भर में लोकतंत्र को खतरे में डाल। नहीं, ये तो अनर्गल बोल ही जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे 6 महीने से वही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी पे मनीष सिसोदिया घिर गए हैं उसका जवाब इनके पास है नहीं, तो मुद्दे पे जवाब देंगे नहीं, बाकी पूरी दुनिया की विषय में ये बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये बयान बहादुर है। आपने विश्व में कहीं सुना है कोई सीएम विदाउट पोर्टफोलियो है, बिना काम के चीफ मिनिस्टर? ऐसा कभी सुना है? ये विश्व के पहले हैं, क्योंकि भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है सारे विषय उठ गए।
जिन्होंने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर उठाए सवाल और कहा कि जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अपने मंत्रियों पर एक्शन होता है तो उसको लेकर भी इनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है। कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। 2 स्टिंग को लेकर बड़े खुलासे हो चुके हैं, बावजूद इसके उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। और इस बीच बीजेपी ने कई सवालों का जवाब आज दिया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का सम्मेलन चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल ने आज मुखातिब होते हुए, संबोधित करते हुए बीजेपी और उसकी तरफ से उठाए गए कदम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें संबित पात्रा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े किए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।